वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ डू वी लर्न मैथ। इस चैनल के अंतर्गत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मैथ पढ़ाई जा रही है। जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए ये चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और साथ ही जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चल रही हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। इसी के साथ ही इस चैनल के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, जो स्पोकन इंग्लिश है बेसिक से के एडवांस लेवल की, और डेली यूज होने वाले सेंटेंस को हम कवर भी करेंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर आधारित है कि जब मैथ में हम किसी भी संख्या का गुणा दूसरी संख्या के प्लस या माइनस वाली संख्या से कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें कौन सा आंसर प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा या माइनस में। इन कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो के अंतर्गत दूर करेंगे। इसी के साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी संख्या का गुणा हम माइनस में कितनी बार करेंगे कि वो आंसर प्लस में प्राप्त हो जाए या माइनस में प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं गुणा करने के लिए। तब अगर हम प्लस का गुणा प्लस वाली संख्या से कराते हैं या प्लस के साथ कराते हैं तो आंसर हमें प्लस में ही प्राप्त होता है। जैसे 2 × 5 तो आंसर प्लस में हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें आपको, अगर हम 2 लिखा है केवल तो प्लस का ही माना जाता है। अगर हमने मान लो लिख लिया 2 माइनस का तो ये माइनस का है, तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन ना रखें बच्चे। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस वाले से कराते हैं तो आंसर हमें प्लस में ही प्राप्त होगा। जैसे माइनस का 2 और माइनस का 5, आंसर प्लस में 10 प्राप्त हुआ है। अब थर्ड चीज़ देखेंगे कि दिया है कि प्लस का गुणा अगर माइनस वाली संख्या से कराते हैं तो आंसर हमें माइनस में ही प्राप्त होगा। जैसे 2 × माइनस का 5, आंसर क्या में प्राप्त हुआ, माइनस में 10। 4 पॉइंट देखते हैं। तो 4 पॉइंट है माइनस का गुणा अगर हम प्लस वाली संख्या से कराते हैं तब भी हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो माइनस में ही प्राप्त होगा। जैसे माइनस का 2 और गुणे में प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 10। अगले कुछ नोट दिए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी क्रम में माइनस का चिन्ह सम संख्याओं में मौजूद है तो उत्तर प्लस में मिलता है। यदि यह विषम संख्याओं में मौजूद है तो उत्तर माइनस में मिलता है। तो इसको समझेंगे अच्छे से हम। इसके कहने के तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जो हम चिन्ह है उसको काउंट करेंगे वो सम में है या विषम संख्या में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 क्या है, सम संख्या है, तो आंसर हमें प्लस में प्राप्त हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, मतलब विषम संख्या में, तो आंसर हमें क्या में प्राप्त हुआ, माइनस में प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य अगर सम संख्याओं में चिन्ह है माइनस का तो उसको आंसर हम प्लस में प्राप्त करेंगे। अगर विषम में है तो उसका आंसर हमें माइनस में प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 दिया है, 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, अब 2 लिखा है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब सम संख्या है। तो 2 संख्या अगर सम है, अगर हम कुछ इस प्रकार आपको लिख के दिखाएं, जैसे 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो सम, देखो 2 है, सम है, सम मतलब प्लस में प्राप्त होगा, मतलब 4। ओके, इसी के साथ यहाँ पर देखें तो दूसरा जो दिया है उदाहरण वो कह रहा है कि माइनस का 2 और क्यूब, ठीक, इक्वल टू माइनस में आंसर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ये विषम है 3, तो आंसर हमें कहाँ में प्राप्त होगा, माइनस में। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमने कहा था बेसिक से, तो ये बेसिक के ही छोटा सा एक रूल है जो सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो हम बता दें कि यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जैसे पहला उदाहरण हमने दिया है, उसको समझेंगे अच्छे से। कह रहे हैं कि 2 माइनस का 5 7 माइनस का 5 0 और 5 8 माइनस का 4,
तो यहाँ पर जीरो आ गया, तो जीरो जब आंसर आ जाता है किसी भी गुणा में तो उसका आंसर जीरो होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह रहा है माइनस मतलब 6 माइनस का 2 माइनस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर 0 प्राप्त हुआ। ये माइनस मान नहीं है, कटा है, ठीक। ओके, कहने तात्पर्य अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुणा कराते हैं तो उसका आंसर 0 ही प्राप्त होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर हम इसे लिख दें 2 25 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि यदि हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही उत्तर मिलता है। क्या करता है? वही उत्तर मिलता है, मतलब सेम आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पर हमने, अब देखिए तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया है उसको अच्छे से समझेंगे। ये ओके, जैसे यहाँ पर दिया है 4888 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4668 मल्टीप्लाई 1, तो सेम ही आंसर बन गया, मतलब 4688। सेकंड में देखेंगे तो क्या कह रहा है 6964 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 964, मतलब सेम आंसर प्राप्त हुआ। अगर किसी भी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम प्राप्त होता है। इसके साथ यहाँ पर होमवर्क, बच्चों का ही होमवर्क है। अब यहाँ पर जब आंसर प्राप्त करेंगे तो देखिए, जब यहाँ पर आंसर प्राप्त करेंगे तो प्लस में प्राप्त करेंगे या माइनस में? गुणा तो करना पता होगा, गुणा कैसे होता है? इसको इससे गुणा कराते हैं, 5 का 30, 30 तियाँ कितना होता है, तो 30 तियाँ कितना होगा 90, 90 का 6 से गुणा करा देंगे, जितना आंसर मिलेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ये चेक करेंगे प्लस में आंसर प्राप्त होगा या माइनस में प्राप्त होगा। तो हमने क्या बताया था, अगर सम आता है चिन्ह तो प्लस में प्राप्त होगा, अगर विषम आता है तो माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 2 दिया, 2 क्या है सम है, तो आंसर में प्लस में प्राप्त होगा। इसी तरह 3-4 क्वेश्चन दिए गए, उनको सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए।